बख्शो प्राण दया करो मेरा पीठ लगाओ हाथ, और मेरे में ठंडक होए शीतल की जयगात। अम्बरीक मैं के तहाँ भी हंसे बदन खुला से। अम्बरीश हंस के कहने लगा, तुम ऋषि मेरे प्राण हो, मैं हूं तुम्हारा दास। आप तो मेरे प्राण हो, मेरे अतिथि हो, मुझे बहुत प्रिय हो, मैं तो आपका दास हूं, आप महापुरुष हो। चक्र सुदर्शन शीश धर दीजे भक्ति की आन, मैं चेरा चरना रहूं बख्शो मेरे प्राण। अब दुर्वासा कहता है कि इस सुदर्शन ने एक बार पकड़ दे, मेरा जब कालजा डटेगा, और मुझे भक्ति दे दो, मैं आपके चरणों में रहूंगा, मेरे प्राणों को बख्श दो। सुदर्शन चक्र पकड़कर अम्बरीक बैठा आए, दुर्वासा पर मेर करी और कहा चलो भक्ति के भाई। अब दुर्वासा जी ने, अम्बरीश जी ने वो सुदर्शन चक्र को अपने हाथ से पकड़ दिया और शांत करके रख दिया कि ले यू तेरा शेर, यू दर दिया तेरे सारे साथ में, और ने कहा भक्ति के भाव से चलो ऋषि जी, बकवादा काम नहीं चलेगा। भक्ति का भाव ये है कि अधीन रहना होता है। हम मान लीजिए किसी अपने रिश्तेदार को, आपको तत्व ज्ञान हो गया, आप चाहते हो मेरा भाई भी मान जा, बहन भी मान जाए, रिश्तेदार भी, घर वाले भी, या कोई और मित्र, या वैसे कोई राह चलता बात चल पड़े, तो उसके साथ आप खींचातानी नहीं कर सकते, उस पर दबाव नहीं दे सकते, उसको धमका डरा नहीं सकते, आप प्यार से ही समझा सकते हो। एक बार ना दो बार, चाहे वो आपको बुरा भला भी कहे तो भी आपको अधीन रहना चाहिए, तभी आपकी बात का असर होगा। तो ऐसे राजा अम्बरीश थे। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 3 के कुछ श्लोक आपको सुनाते हैं, क्योंकि ये 5 दिन का सत्संग सुनने को जिस पुण्यात्मा को मिला है वो बहुत पुण्यकर्मी है, क्योंकि इस काल के जाल में टाइम नहीं मिलता, किसी को फुर्सत नहीं है। और फिर जिस दिन ये बटन ऑफ कर देगा इस जिंदगी का काल, फिर सब न फुर्सत हो जाती है। यह बुद्धि हमारी पता नहीं कब खुल लेगी, कितने दिन लगेंगे, इतना ज्ञान सुन के भी इंसान के पास समय नहीं है, फिर वो भक्ति कहाँ की करेगा। एक भक्त था, उसको पता चला, वो दूसरे एक भक्त को ज्ञान हुआ, वो सत्संग में आता था, तो उसको पता चल गया कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति और भक्ति के लिए दिया है, और बाकी जो काम हम करते हैं वो तो हमने करना ही है, क्योंकि सत्संग, जो सही सत्संग होता है उसमें यही ज्ञान दिया जाता है कि अपना काम भी करो और भक्ति भी करो। लेकिन जैसे पुराने समय में आप देखिए, हमने भी देखा, हमारे से पहले और विशेष ऐसी ही व्यवस्था थी कि हम किसान लोग होते थे, वर्षा हो जाती तो खेती का काम प्रारंभ हो जाता था, वर्षा नहीं होती थी तो उस खेती को काट कूट कर अपने घर का रख लेते थे। जब जो खेती पहले तैयार हो चुकी उसको काट निकाल के अपना रख लेते थे, उसके बाद वर्षा हो जाती तो काम लग जाते थे, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहते थे। पहले समय में क्या होता था कि बारात जाती थी और कहते हैं 5-5, 6-6 रोटी खाना देते थे 6 टाइम का, तो 6 टाइम के खाने में 5 टाइम के खाने में 3 दिन लग जाते, 1 दिन जाने में, 1 दिन आने में, 3 दिन डटने में, कह लागे 6 दिन, 5 दिन। और पहले कोई काम नहीं था, या ताश खेलने जाते या अपना और गप्पे मार लेते, तो भी गुजारा करके टाइम पास करना है इस जीवन का, मनुष्य जीवन को। लेकिन यदि हम भक्ति में थोड़ा समय निकाल लें, एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, घर का सदस्य मेडिकल में ले जाना पड़ता है, एक व्यक्ति तो परमानेंट उसके साथ रहे, और एक आने और जाने वाला सामान, कभी रोटी ले जा रहा है, कभी कोई दवाई ले रहा है, और चिंता नहीं आ रही, काम भी छूट गया, पैसे भी लग रहे हैं। तो एक ऐसे जब ज्ञान हो जाता है तो फिर वो भक्त ऐसे सुअवसर को चूक्या नहीं करता।
तो ऐसे एक भक्त को ज्ञान हुआ तो वो उसने सोचा अपने मित्र, विशेष मित्र था, उसको समझाने लगा कि भाई सत्संग में चल लिया करे। उसका मित्र जो था वो कहने लगा भाई तै तो बावड़ा हो गया, तो पागल हो लिया, बता छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका पालन पोषण करना है, काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। वो भक्त कहता है कि काम तो करेंगे, और एक दिन में ना आ सकता, कम से कम रात ने तो चाल है, रात्रि में तो सुन ले सत्संग। रात्रि तो अपनी है, अपनी नींद में तो आप कटौती करके सत्संग सुन लेंगे, फिर आ जाएंगे सुबह बोला ना टाइम को ना फुर्सत को नहीं मेरे को। उसने बार बार कहा, वो दोस्त फिर जाता कि चल भाई सत्संग में। उसको पता था कि नालायक अपना जीवन खो रहा है, और वो मित्र समझ रहा था भगत को यूं नालायक से नकम्मा हो गया, काम भी ना करता और मुझे और बेकार बनाना चाहता है। तो वो बार बार कहता, तो वो कहता मुझे फुर्सत नहीं भाई, मैं नहीं चलता, मुझे फुर्सत नहीं, मेरे पास समय नहीं, फुर्सत नहीं। अब ये परमात्मा कहते हैं कबीर नहीं भरोसा देही का, ये बिनस जावे छिन्मही, श्वास उसास में नाम जपो और ये तन कछु नाही। फिर साथ में कहते हैं कबीर ये तन जाएगा, कबीरा ये तन जाएगा, सके तो ठाहर लाए। एक सेवा कर संत की और गोविंद के गुण गा। कहती है शरीर तो तेरा जाएगा, लेकिन इसका बचाव भी किया जा सकता है। कैसे? इसके बचाव के दो ट्रीटमेंट है, दो साधन है, दोनों ही करने पड़ेंगे। सेवा करे सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। ठहर किसे कहते हैं? जैसे पुराने समय में हमने देखे जो वुडन बैटन और वुडन बीम से बने हुए मकानों की छत होती थी, जो लकड़ी की कड़ियों से, कड़ी होती हैं छोटी छोटी लंबे लंबे कड़ी होती थी, वो 3 इंच चौड़ी और 4 इंच मोटी, एक लंबी 8 10 10 12 12 फुट 9 9 फुट लंबी लकड़ी की, उनको बैटन अंग्रेजी में कहते हैं और कड़ी कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो उन कड़ियों की छत दे दी जाती और उनका फिर सतीर होता था, बीच में एक बीम होता था लकड़ी का। तो वो किसी प्रकार से उसमें कोई टूटने की शंका हो जाती, कोई उसके अंदर क्रैक आ जाता, त्रेड़ आ जाती, उसके नीचे एक बल्ली लगा दिया करते मोटी लकड़ी की, नीचे ईंट आट अच्छी पत्थर वत्थर रख के और उसको अच्छी तरह फंसा देते थे उसमें, और वो मनमाना 20 तस ना टूटता फिर वो सतीर, और वो छत वो मकान जो का तो काम आ जाता। यदि उसके साथ नीचे वो ठहर ना लगाते तो वो टूट के बर्बाद हो जाता। तो कहते हैं ये शरीर तो समय पर तेरा जाएगा, इसके लिए एक ठहर है, इसको बचाने का, इसको रोकने का एक तरीका है, पूर्ण संत की शरण में जाकर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जिससे तेरा जीवन भी बच जाएगा। जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं वो कुल के खामिद एक, कुल के सतगुरु एक। कहते हैं मासा घटे ना चल बध, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। कि पूर्ण संत जो परमेश्वर कबीर जी का उपासक है, साधक है, नुमाइंदा है, वो आपके जीवन में वृद्धि भी कर सकता है, और जो भक्ति नहीं करते उनका जीवन उतना ही मिलेगा जितना उसके प्रारब्ध में लिखा है। तो एक दिन वो भाई मर गया, उसका मित्र जो सत्संग में नहीं आता था, उसका मित्र मर गया। तो मित्र के शोक प्रकट करने तो जाना ही था उसके। जब उसको उठाकर लेकर चले, सब बुरी तरह रो रहे हैं, उसके परिवार के सदस्य, वो छोटे छोटे बच्चे भी बिलख रहे हैं, पिताजी मर गए। अब सभी जा रहे हैं उसको शमशान घाट की तरफ लेकर के, कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है, सब ऐसे बोलते जा रहे हैं।
और वो भगत जो उपदेशी था वो कहता है आज भाई को फुर्सत है। वो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। और वो क्या कहता है कि आज भाई को पूरी फुर्सत है। एक दूसरा कहने लगा रे निकम्मे, आज तो ठीक बोल ले यू, आज तीन का चोट लगी है और देख के बुरा हाल हो रहा, तो मजाक क्यों करता है। वो भगत जो सत्संग में आता था वो कहता भाई और के बोलूं मैं भी, इसको मैंने बहुत समझाया, रे नालायक चल मेरे साथ में, ये तेरे ऊपर आपत्ति ना आवेगी। ये कहा करता बालक छोटे छोटे हैं भाई, नाश हो जाएगा, अरीब हो गया, नाश कर ले क्या करेगा, अब कर ले क्या करेगा ये। तो पुण्यात्माओं जब तक हम सत्संग में नहीं आते इतने हम गोबर के भूंड बने रहते हैं। गोबर का भूंड देखा होगा आपने, ना देखा हो तो बताता हूं। एक काला सा भूंड हो है, काला भूंड, काला, उसके जानवर सा होता है, उसके जो है ना पंख होते हैं। और वो क्या करता है, जैसे खेतों में हमने विशेषकर देखा, क्योंकि दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, तो वहां खेतों में हमने क्या देखा, जैसे पशु कहीं चारा चरते चरते घूमते फिरते चौथ कर देते, अपना गोबर कर डाल देते थे, टट्टी कर देते थे, तो वो गोबर वहां पड़ा रह जाता था रात में। सुबेरा हम देखते थे तो उसमें से भूंड, ये काले भूंड होते हैं भंवरे जैसे, वो उस गोबर के ऊपर और रेता लाकर, रेत मिट्टी, और उसकी गोली बना लेते थे, छोटी छोटी टेबलेट टाइप, गोल 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 गोल, ये जो खुरमिया कैसी, और उसको अपने पंजों से ऐसे लुढ़का लुढ़का कर अपने अपने महल में ले जाते उस बिल में। और वो कभी उस गोली का ऊपर न आप गिर जा, फिर उठ कर फिर धकाओ, फिर कुला करता, यानी इतनी प्रयत्न करके उस गोबर ने उठा उठा कर बिल में ठोक रहा है। कहीं उसको ये चिंता है कि कहीं ये गोबर खत्म ना हो जाए, फटाफट अपने घर में धर ले, अपने घर में रख ले इसने गोबर ने। तो ये जो आज माया पुजारी जीव हैं, जो धन इकट्ठा कर करके बैंक में धरे हैं, कि तो और सोना खरीद लिया, कि तो शेर खरीद लिए, भगवान भजना छोड़ दिया, फिर वह गोबर के भूंड बनाए जाते हैं। वो भूंड बनाए जाते हैं और वो गोबर इकट्ठा करके ले, उनकी वृत्ति वही रहती है, लूट ले फटाफट कर दे, गोबर कम हो जाए, और उसको न भर ले अपने घर में। फिर क्या होता है कि कई एक तो हमने देखा वो ऐसे ऊपर तले गिरते उड़ते, उस इतनी बड्डी को छोटा बनाओ, कौन बेईमान होया करें, अच्छा बड्डा गोला बनाकर उसमें दुकान ले जा, कभी ऊपर के गिर, और पशु के पैर के नीचे रास्ते में आकर मर जाते हैं। अब वो गोबर वहां से ढो रहा था, वहां इकट्ठा कर दिया, वो ना उसका काम आया और वो मर गया बीच में। पुण्यात्मा एक उदाहरण है जो हमें अपने हृदय में समाना चाहिए, और इसी से हमें लाभ होता है। भले ये एग्जाम्पल्स हैं परंतु हमारे लिए बहुत काम की चीज हैं। इस अज्ञान अंधेरे को हटाने के लिए ये बहुत काम आवेंगे। एक भंवरा था, भंवरा प्रतिदिन बाग में जाता था, महक आनंद लेता था। उसने एक दिन देखा कि एक आपका सजातीय भाई अज्ञानतावश, देख यहाँ इस गंदे गोबर को, इस गंदगी को के अंदर, और इसमें लटपट हो रहा है, इसने उठा उठा के इधर जमा कर रहा है, और इसको समझा दूं, इसको बता दूं कि चल बाग में बहुत अच्छी जगह है, वहाँ बड़े सुंदर सुंदर फूल हैं, बड़ी महक है, और वहाँ खाने के लिए भी कोमल कोमल पत्ते, फूलों की पंखुड़ियाँ हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपने मित्र वो भूंड के पास बैठ गया भंवरा, और कहने लगा भाई आजा तुझे बाग में ले चलूं, और वहाँ ऐसे ऐसे ठाठ है, ऐसे ऐसे महक आती है, वहाँ ऐसे ऐसे सुगंध है, पता नहीं कितनी वहाँ खुशियाँ हैं, अच्छी छाया है। और वो भूंड कहता भाई मेरे काम में बाधा ना कर, मुझे काम करने दे, तू अपना काम कर, तू होता है निठल्ला, तेरे को काम तो है नहीं, बकवाद भाव है, रोज बाग में जाता है, और मुझे समय नहीं है, और मेरा बहुत काम पड़ा, दे कितना गोबर यो चौथ पड़ा, इसको मैंने अपने घर रखना उठा उठा के।
अब उसने 1 दिन कहा, 2 दिन कहा, 3 दिन कहा, वो भूंड नाराज तो होया को नहीं, क्योंकि मित्र था। कहने लगा भाई मेरे पास समय नहीं है। लेकिन उसको कुछ दिनों के बाद उसके अंदर से जो भौरा बाग से आता भी उससे मिलता, जाता भी मिलता। जब वो वापस आता तो उसके अंदर से बहुत सुंदर महक आती उस भूंड ने। तो कुछ देर वो बैठने लग गया छोड़ के उस गोबर की डली ने, और फिर ये कह देता भाई समय नहीं है, बात है तेरी ठीक है। कहने का भाव ये है कि एक दिन उसने स्वीकृति दे दी, चल भाई तू रोज कहता है तो आज तेरे बाग ने भी देखा हूं, बगीची ने। उस भूंड ने कहा, बौरे ने कहा भाई तेरे काम ने मैं करवा दूंगा बाद में आकर न, यदि कोई काम में तेरे को दिक्कत आती है, भाई कोई हानि है तो मैं पूरी करवा दूंगा, तेरी मदद करा के तेरे शेष काम ने कल मैं पूरा करवा दूंगा, तुम मेरे साथ एक बार चल पड़। अब भूंड ने सोचा भाई ये तेरा मित्र भी है और तेरे काम की पूर्ति करवा भी देगा, क्योंकि ये झूठा आदमी नहीं है। तो उसने सोचा कि ले चल आज तेरा बाग ने देख का हूं। तो वहां चला गया उसने, क्योंकि अभी तक तो गंदगी में माथा मारे था। वहां जाकर देखा बगीची में तरह तरह के सुगंधित फूल खिले हुए। अब भौरा भी अपने अलग से फूलों पर महक ले रहा है, और भूंड जाकर बैठ गया एक फूल पे। उसने तो पहली बार देखा था ये आनंद, और उस फूल पे इस ऐसा बैठ गया कि उठना जल्दी नहीं करा उसका। तो क्या हुआ कि शाम के समय वो फूल बंद हो गया, लेकिन वो भूंड नहीं उठा। वो भौरा तो आ गया, क्योंकि उसको देखा एक दो जगह घूम के तेरा मित्र तो पता नहीं कहाँ गया। उसने देखा कि ये फूल बंद हो गए, शायद यो प्रेमी इसके अंदर ही बंद हो गया। और कुछ ऐसे फूल होते थे उनमें बराबरों से पंखड़ियों के साथ से हवा आती रहती थी, वो भौरे मरते नहीं। तो उसने देखा कि आज जो फूल इस बगीची में है ये बंद तो कर लेंगे, लेकिन यहां मरेगा नहीं, तो सुबह देखूंगा इस नाक है। तो सुबह क्या देखा कि वहां माली आया और वो फूल तोड़ ले गया जिसमें वो बूंद था। उनको पता होता है कि ये सुबह तक खिल जाएंगे। तो उसने क्या किया कि वो बाजार बेच दिया, उसको लेकर गए। उस दिन राजा का कोई समारोह था, और राजा के कोई लड़का हुआ था, राजा के महल में उसको डाल दिया गया। मतलब ऐसे आदर के साथ कहीं सजावट के स्थान पर लगा दिया। फिर थोड़ी सी देर के बाद वो जब उनका काम पूरा हो गया उसको उठा करके दरिया में बहा दिया। पूजा के काम में लिया गया था, फिर वहां दरिया में बहा दिया। और वो बूंद उस फूल में बैठा। वो फूल तो खिल चुका था, बूंद ना उठा। और वो फूल बहता हुआ जल में जा रहा है। तो वो उसका मित्र भौरा ढूंढ रहा, उसने भाई कित गया, तो डब्बी मर गया तेरा, आज मित्र खो गया, घर वाले भी कुटेंगे का अच्छा ले गया तू उसको सत्संग में बाग में, और वो खो दिया तने। उस चिंता में इधर उधर घूम रहा था। उसने देखा कि भाई ये फूल को कहीं प्रयोग हुआ है तो दरिया में डाला करें, धार्मिक लोग ही ले जाते हैं। तो वो दरिया के ऊपर घूम रहा था, उसने फूल के ऊपर वो बूंद देखा। ने बोला मित्र आ जाए तो उठ ले इस पर। भौरा ने बूंद बोला रहा, बोल रहा मत आनंद सा रहा है, छेड़ा ना, यहीं पर रहने दे मुझे। वो बोला डबी भगत मरेगा तो इसमें डूब के और दरिया में आ गया, आजा तू उठ और बाग में चलेंगे दूसरे में। फिर वो उठ कर उड़ा और बाहर आया। तब उस भौरे ने बताया कि बोल मैं क्या झूठ बोला करता भाई। उन्होंने बोला नहीं, आप तो कति ठीक कहा करते। तो भौरे ने कहा कि देख आज तेरी कहाँ कहाँ तू राजा के महल में भी घूमया एक दिन के आने में है, और भाई या दरिया भी ना देखी होगी, इसके दर्शन हो गए। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब बहुत से भक्त हैं, बहन बेटियां भाई हैं, वो कहते हैं कि पहले तो हम बेमतलब जो ना दुखी हुए रहा करते, तीन भैंस बांध रहे थे हैं, गोबर में गोबर सारा दिन सांस नहीं आवा था हैं, वो दूध बेच दे, और दूध बेचेंगे तो थोड़ा बहुत पानी भी मिलाएंगे, या कुदरती बात है, क्योंकि इन्हों है पूरा ना पटे। अरे पूरा तो भगवान पाड़ेगा जब पटेगा,
ये दूध में पानी या मिलावट कोई 2 नंबर के काम तो नहीं। तो उधर से एक भैंस नए दूध ना हो बनवाना 1 साल, वह आधी पूंजी में चली जा, हो गया बराबर काम। या कोई बीमार होगी या मृत्यु को प्राप्त हो जाती, फिर दूसरी जोड़ते कि धन कमावांगे। वो धन तो मिलना उतना ही है जो तेरी किस्मत में लिखा हुआ। धन तुझे चाहिए तो मालिक के चरणों में आओ, कहते जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए हमरा धर ले ध्यान। तेरे को ये भी हम ही दे सकते हैं, परमात्मा ही एक्स्ट्रा दे सकता, तेरे भाग में कोई ना। तो अब वो प्यारी आत्मा बहन भाई बेटियां अब जब सत्संग सुन लिया, यहाँ आते हैं रह रहकर, अब नो कहो तेरा गजब हो यो, खाम का गठड़ी है, दुख की गठड़ बांधे फिर रहे थे और बेमतलब परेशान हो रहे थे। बढ़िया काम चल रहा है, घर में बरकत होनी शुरू होगी, बीमारी हट गई है और ठीक भक्ति का समय भी मिल जाता है और अपना काम भी करते हैं। तो ये सत्संग एक बाग बगीचा है, और जो परमात्मा के दरबार में नहीं आते वह गोबर के भूंड हैं, वो माया जोड़न पर लगे रहते हैं। राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, ये मीठे लगे दाम, द्विधा में दोनों गए भाई, माया मिली ना राम। क्या बताते हैं परमात्मा कि राम नाम तो इन्हें अच्छा नहीं लगता, और ये माया का दाम यानी पैसे इनको अच्छे लगते हैं, मीठे लगे, और द्विधा में दोनों गए, माया मिली न राम। वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी घटी हैं, हमने देखा है कि लोग जो ये कहा करते बड़ा सेठ है, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ऐसे है, बड़ा व्यापार चलता है, 1 सेकंड में या तो किसी बस दुर्घटना में या किसी कार दुर्घटना में या हार्ट अटैक से, ऐसे तो बहुत से जा चुके हैं। लेकिन विशेष एक आदि हमारे हृदय में जो छाप बैठ जाती है, जो हमारे जीवन को इस बुराइयों की तरफ जाने से रोकती है, वो उदाहरण होते हैं, एक आध विशेष होता है। ये दास जब गुरुदेव शरीर छोड़ के थे हमारे, तो उनके आश्रम था पंजाब के अंदर, एक जिला फिरोजपुर, तलवंडी भाई, वहाँ अधिकतर हमारे गुरुदेव रहा करते थे। उनके शरीर छोड़ने के बाद वहाँ गुरुदेव की जो संगत थी, मेरे पूज्य गुरुदेव ने कह दिया था कि भाई आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, मेरा कोई चेला नहीं है, और आज के बाद ये तुम्हारा गुरु है, इस दास के सबके सामने कह दिया था, और जो इसको नहीं मानेगा वो मेरा शिष्य नहीं है। अब वो परमात्मा की प्यारी आत्मा थी, वो समझ गए थे, क्योंकि उनको प्रभु की प्रेरणा हो गई थी, क्योंकि लाखों शिष्य थे उनके, उनमें से इस दास को ही नाम देने का आदेश दिया और किसी को नहीं। तो उसके उनके बाद फिर वहाँ की संगत कहने लगी कि आप यहाँ सत्संग कर दिया करो। पहले हम चारों संडे, 4 रविवार जो होते थे, इनको ऐसे डिवाइड किया हुआ था, एक जींद में करते थे, एक रोहतक में करते थे, एक सोनीपत में करते थे, और एक हम पंजाब में तलवंडी भाई में सत्संग करके आते प्रत्येक रविवार को। तो वहाँ रविवार के सत्संग से पहले दिन कोई शुक्र को उनके वहाँ को बुढ़िया मर गई वृद्धा, उसके जो है ना दुख शोक व्यक्त करने के लिए हमारे भक्तों का कोई रिलेटिव परिवार आ गया। उससे उन्होंने कहा, शनिवार को जब वो चलने लगा, कि आज आप रुक जाओ, कल सत्संग होगा रविवार को, और आप सत्संग सुनना, देखना कितना आनंद आएगा। वो सह परिवार था, 4 सदस्य थे घर में, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, दोनों हुए पति पत्नी। तो वो सेठ कहने लगा कि मुझे वो से मतलब बढ़िया था, और बढ़िए हम वो सेवक थे हमारे गुरुदेव के। तो वो सेठ कहने लगा अपने सेठ रिलेटिव रिश्तेदारों से कि मुझे वहाँ कल एक ज़रूरी काम है, संडे को 1 बजे एक पार्टी आवेगी, और उसके साथ मेरा एक जो है कंट्रैक्ट होना है, उसमें मुझे 5 लाख रुपए का लाभ होगा।
मुझे ये तो नारा दिखा है 5 लाख रुपए मुझे बेनिफिट होगा, और इसलिए उस पार्टी की खातिरदारी के लिए मैंने व्यवस्था करनी है। हमारे भक्तों ने, उनके रिलेटिव ने कहा, गुरुदेव के भक्तों ने अपने रिश्तेदार से कहा कि तू आज रुक जा, कल 10 से 12 सत्संग होगा और आप चल पड़ना यहाँ से, 1 की बजाय 2 बजे पहुंच जाएगा। ये चंडीगढ़ कौन सा दूर है, चंडीगढ़ जाना था उसने। कहने का भाव है वो नहीं माना, यानी शाम को वो 4 बजे से चल पड़ा, जबकि रात काटनी थी, छुट्टी का दिन था। पर वो करड़ाई काल के टक्कन दे, गोबर के बूंद तन्वे मरिया करें, तो वहां से वो चल पड़ा। अंबाला के पास आ लिया जब, एक बजरी से भरा हुआ ट्रक, बजरी तक वो खड़ा था और उसके पिछले पहिए डिफेक्टिव थे, उसका जैक ला रखा था और पहिए निकाल रखे थे। मारुति कार थी उनकी अपनी है, वो खुद ड्राइव कर रहा था, फुल स्पीड में चल रहा था कि मन में सोच रहा होगा इतने पैसे होंगे, न्यू बनाऊंगा, तड़के भाज ले फटाफट। तो उसने वह उनकी गाड़ी जो है उस ट्रक के नीचे ऐसी स्पीड में जा लगी, इतनी स्पीड से लगी कि वो जैक हट गया और बजरी का वो पूरा ट्रक, लोडी ट्रक उस मारुति कार पर आ पड़ा। पहले तो टकराने तो मर जाता आदमी, रहा खाया जो शेष बच भी जाता कोई, वो बजरी का ट्रक पूरा टिक गया और चारों के चारों वहीं खत्म। ये दास रविवार को गया तो तब उनको पता चला, तब बता रहे थे कि जी देख आप सही कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, ये भगवान कह रहे हैं, परमात्मा की अमरवाणी कह रही, मैं तो उनका ढंडोरची हूं, मैं तो आपकी तरफ उनका संदेश भेज रहा हूं। ये सत्य है, ना मानेंगे उनकी बयान माटी भी सत्य है। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि सर पर धर ले, चाट ले उन 5 लाख के लाभ ने। अरे नालायक कुछ भक्ति करता, एक रात वहां रुक जाता, भगवान के सत्संग सुनता या करड़ाई टल जाती। और कहाँ भाग कर जाना था उस पार्टी ने, उनने भी तो गर्ज हो है, तुझे 5 लाख का फायदा, वो 20 लाख का ठाऊंगे तेरे ते, तब तुझे 5 लाख देंगे, तो वो भी तो आपकी तरफ इंतजार कर सकते थे। इसलिए परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे, ये मीठे लागे दामे, दुविधा में दोनों गए भाई, माया मिली ना राम। माया तो मिलनी है को नहीं, माया तो तेरे साथ चलनी ही नहीं, और राम तेरे साथ रहेगा। और जो धर्म पुण्य आप करोगे वही आपका होगा, वह माया भी वही आपकी होगी जो आप पुण्य में लगा चुके होगे, अन्यथा सब यही रह जाएगी। अब जो प्रसंग चल रहा है कि सत्संग ये 5 दिन का जो हो रहा है, इसमें बहुत डिटेल से ज्ञान दिया जाता है, और उस ज्ञान को जो सुन लेता है 5 दिन, वो व्यक्ति परफेक्ट हो जाता है, वो काल के जाल से निकल जाता है और फिर बड़ी श्रद्धा से भक्ति करता है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तो हम डरते नहीं, और डरेंगे नहीं तो हम बुराई से नहीं बच सकते। हम जो आज संसार में बुरे काम करते हैं, 2 नंबर से पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, कितने रिश्वत लेते हैं, कितने मिलावट करते हैं, ये हमें फिर विष दिखाई देगा, जहर। जब हम देखो बच्चा है छोटा सा, विष की बोतल को मुंह ला कर पी ले मर जाए। जब शाना हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, उसको ये पता लग जाएगा इस बोतल में विष है, हाथ भी नहीं लगाएगा और बहुत ऊंचे रख देगा, किसी और के भी हाथ ना लग जाए, क्योंकि किसी दवाई में मिलाने खातिर या कोई कीड़े कैड़े मारने की दवाई भी होती है, विष होता है, तो उसको भी ऊपर रख देगा बहुत ऊंचे, कहीं कोई खा ना ले, किसी का हाथ ना लग जाए। ऐसे ही जो ये बुराई है, जो हम बुराइयां करते हैं, संत सताते हैं या मिलावट करते हैं, 2 नंबर के धंधे करते हैं, ये व्यस है। अब इस विष को हम सहर्ष खा रहे थे जब तक ज्ञान नहीं था, अब ये विष दिखने लग गया हमें कि सचमुच ये विष है, अब इसको नहीं छुएंगे।